संपादकीय लेख दिनांक 20 मार्च 2025। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने रायसीना डायलॉग के मंच से देश के विकास में सतत शहरी विकास की महत्ता के बारे में जो कुछ कहा उससे हमारे नीति नियंता समझें और शहरों को समस्याओं से मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं तो बेहतर। अमिताभ कांत ने यह जो कहा कि शहर विकास, नवाचार और समृद्धि के केंद्र हैं, वह कोई नई अनोखी बात नहीं। यह पूरी दुनिया में स्थापित हो चुका है कि शहर विकास के वाहक हैं। भारत में भी कुछ शहर इसके परिचायक हैं और यह इस उदाहरण से साबित होता है कि मुंबई का सकल घरेलू उत्पाद 18 भारतीय राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। इसी तरह नोएडा का सकल घरेलू उत्पाद कानपुर से 12 गुना अधिक है। यह निराशाजनक है कि शहरों की इस महत्ता से परिचित होने के बाद भी उनमें नियोजित विकास सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है। इसका परिणाम यह है कि वे समस्याओं से घिरते जा रहे हैं और बढ़ती आबादी के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। यह तब है जब यह बार बार सामने आ रहा है कि आने वाले समय में शहरों की आबादी तेजी से बढ़ेगी। इसे देखते हुए होना तो यह चाहिए कि शहरों के समुचित विकास पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाए और उन्हें इस तरह विकसित किया जाए कि उनमें उद्योग धंधे तेजी के साथ फल फूल सकें। आवश्यकता केवल यह नहीं है कि शहरीकरण की चुनौतियों से पार पाने पर अतिरिक्त धन दिया जाए, बल्कि यह भी है कि विकास के मामले में हमारे शहर एक दूसरे से होड़ लें। आज देश में कई मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा आदि होने चाहिए। वैसे तो इसकी चिंता केंद्र और राज्य सरकारों को भी करनी होगी, लेकिन सबसे अधिक सजगता का परिचय नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को देना होगा। दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे शहरों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और संवारने के बजाय अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे ऐसा करते हुए न केवल विकास की अनदेखी करते हैं, बल्कि शहरी जीवन की समस्याएं बढ़ाने वाले काम करते हैं। इसी कारण हमारे शहरों में अतिक्रमण, प्रदूषण आदि बेलगाम होता दिखता है और झुग्गी बस्तियां खत्म होने के बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। यह वोट बैंक की सस्ती राजनीति का ही नतीजा है। हमारे औसत पार्षद, मेयर आदि अपनी मूल जिम्मेदारी का निर्वाह ही नहीं करते। यदि हमारे शहरों को वास्तव में विकास
का इंजन बनाना है तो फिर नगर निकायों के प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। अच्छी तरह विकसित शहर अर्थव्यवस्था को बल देने के साथ रोजगार के केंद्र बनते हैं और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला कारागार में अवैध फ़ोन बूथ चलाकर कैदियों से कमाई की घटना ने प्रदेश की जेलों का वह सच सामने रखा है जिससे अधिकारी जानबूझकर अनजान बनते रहे हैं। देखने में आया है कि जेलों का भ्रष्टाचार संगठित रूप से चलता है और इसमें हर श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी और कैदियों को मिलीभगत होती है। जेल की दुनिया बड़ी छोटी होती है और उसके भीतर क्या कुछ चल रहा है इसे आसानी से पता किया जा सकता है। किसी जेल में फ़ोन बूथ चलता रहे और अधिकारी कहें कि उन्हें खबर नहीं तो यह भी उनकी अक्षमता ही मानी जाएगी। इस तरह की घटना सामने आने के बाद अब गाजीपुर के जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया है और इससे यह बात भी साबित होती है कि ईमानदारी से जेलों का निरीक्षण किया जाए तो सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। जेलों में संगठित भ्रष्टाचार के मामले पूर्व में भी सामने आते रहे हैं लेकिन इन पर स्थायी रूप से नियंत्रण अब तक नहीं लग पाया। हर सुविधा के लिए शुल्क देकर कुख्यात अपराधी भी आराम से रहते हैं। उत्तर प्रदेश की ही चित्रकूट जेल में तो माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पत्नी से मिलने के लिए जेलर का कक्ष ही दे दिया गया था। अधिकारियों की विशेष टीम बनाकर जेलों का आकस्मिक निरीक्षण कराया जाए तो पूरा सच सामने आ जाएगा। परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा किया जाना अब आवश्यक हो गया है। धन्यवाद। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट से थोड़ा सा अधिक है। तो आप लोगों को कैसा लगा डिक्टेशन? इसी तरीके के और डिक्टेशन चाहिए तो कमेंट करें ज़रूर। धन्यवाद।